क्या सच में बच्चे ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, यानी कि ज़्यादा मोबाइल या फिर ज़्यादा टीवी बच्चे देखते हैं तो उनको ऑटिज़्म हो जाता है क्या? ये वीडियो में आगे मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ और सब कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँगी। जो भी मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, जितने भी मैंने वर्चुअल ऑटिज़्म के या फिर क्लासिक ऑटिज़्म के जो मैंने बच्चे देखे हैं, तो आपको आज क्लियर हो जाएगा कि सच में वर्चुअल ऑटिज़्म होता है या फिर नहीं होता है और स्क्रीन से कैसे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वर्चुअल ऑटिज़्म का मतलब क्या है। तो देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे बच्चे ने 1 साल से 5 साल तक स्क्रीन देखी है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो या फिर टीवी की स्क्रीन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन देखी है और साथ ही साथ उसको सोशल एक्सपोजर नहीं मिला है, बाहर कहीं घूमने नहीं गया और एक ही एक जगह बैठ के उसने स्क्रीन देखी है, अकेले देखी है, बच्चे को जो उस टाइम सीखना चाहिए था, जब उसकी सीखने की एज थी, बच्चे की अपने आप देख के सीखने की एज थी, तो उस टाइम बच्चे ने स्क्रीन देखी, इस वजह से वो पीछे चला जाता है। उसमें मतलब जो अपने आप लैंग्वेज डेवलप होना चाहिए, सोशल बिहेवियर डेवलप होना चाहिए, वो चीज़ उसमें डेवलप नहीं हो पाती है। खासकर स्पीच और लैंग्वेज बच्चे की डेवलप नहीं हो पाती है अगर वो स्क्रीन देखता है तो। और यही सिम्टम्स जो क्लासिक ऑटिज्म, जो बच्चों को जन्म से ऑटिज्म होते हैं, वही सारे जो सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म के, वो वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों में भी आ जाते हैं स्क्रीन देखने की वजह से। यानी कि वो बच्चे पैदा हुए थे, अच्छे खासे हुए थे, यानी कि पैदा हुए थे तब उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जैसे जैसे उसने स्क्रीन देखी, कोई बच्चे तो 6 महीने से 4 महीने से ही पेरेंट्स उनके स्क्रीन दिखाने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी वर्चुअल ऑटिज्म हो जाता है स्क्रीन ज़्यादा देखने से। देखिए, ज़्यादा स्क्रीन का मतलब मैं आपको बता दूं कि बच्चा भले ही 1 घंटा देख रहा है, 2 घंटा, 3 घंटा स्क्रीन बच्चा देख रहा है, तो उसके माइंड पे फ़र्क पड़ता है और उसको जो सीखना चाहिए उस टाइम पे वो नहीं सीख पाता है। पूरा ध्यान और फोकस उसका स्क्रीन पे ही रहता है। भले ही बच्चे ने 1-2 घंटे स्क्रीन देख ली, उसके बाद आप उसको कुछ सिखा रहे हो तो वो नहीं सीखेगा, क्योंकि असली जो दिमाग है उसका वो वहीं पे है। आप उसको भले ही सिखा समझा रहे हो पर वो उस पर ध्यान नहीं देगा, अटेंशन नहीं रहेगी बच्चे की, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस नहीं रहेगा। और नॉर्मली देखा जाता है कि बच्चे अपने आप ही सीखते हैं। नॉर्मल बच्चे अपने आप ही देखकर बोलना सीख जाते हैं, लोगों को देखकर और काम करना सीख जाते हैं, जैसे कपड़ा पहनना, शूज़ पहनना, बाल बनाना, ब्रश करना। उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, पर इन बच्चों को सब चीज़ें सिखाना पड़ता है। एक बार बच्चा स्क्रीन देखने लगता है, चाहे वो कोई सी भी स्क्रीन हो, फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। जैसे आज आपने बच्चे के लिए 10 मिनट के लिए स्क्रीन दिखाई, ठीक है, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर आप 10 मिनट में मोबाइल या टीवी ले लोगे उससे, तो फिर अगले दिन वो 15 मिनट देखेगा, फिर 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे कर करके वो पूरा दिन ही देखता रहेगा। उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी देखने की, और आप उसको मना करेंगे तो वो रोने लगेगा। तो इस चक्कर में आप उसको स्क्रीन दे देंगे। कोई बच्चे स्क्रीन देख के खाना खाते हैं, तो खाना खाते टाइम भी आपको बच्चे को स्क्रीन नहीं देना है। खासकर 1 साल से 5 साल के बच्चे को स्क्रीन नहीं देना है। खासकर 0 से 5 साल के बच्चे को आपको स्क्रीन नहीं देना है। 5 साल के बाद आप अपने बच्चे को लिमिटेड स्क्रीन दे सकते हैं, जैसे 1 घंटा के लिए दे सकते हो, आधे घंटे के लिए दे सकते हो, पर उस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका बच्चा एकदम नॉर्मल है क्या, नॉर्मल बच्चों की तरह बोल रहा है क्या, उनकी तरह बिहेवियर है क्या, उसके बाद ही आप स्क्रीन दें। अदरवाइज स्क्रीन देने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। तो देखिए, मेरी लड़की को डॉक्टर ने तो माइल्ड ऑटिज्म बताया था कि जन्म से ही ऑटिज्म है, पर मैंने नेट पे सर्च किया और मैंने और भी ऐसे बच्चे देखे हैं मेरी कॉलोनी में आसपास, जो कि मुझे लगा कि हाँ, इनको वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है। फिर वो बच्चे रिकवर होने लगे थे जब उनने स्क्रीन 0 कर दी थी, तो मुझे लगा कि मेरी लड़की भी ठीक हो जाएगी, इसको भी वर्चुअली ऑटिज्म ही होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्क्रीन, ज़्यादा टीवी देखती थी। तो फिर मैंने घर पे ही उस पर वर्क किया, तो 2 साल के अंदर वो रिकवर हो गई है। अब आपका ये सवाल होगा कि वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे
कब रिकवर हो जाते हैं। जैसे 3 साल की उम्र से बच्चे पे काम किया तो कितने टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा बच्चे को रिकवर होने में। तो देखिए बच्चे को रिकवर होने में कम से कम 2 साल लगेंगे, क्योंकि मुझे भी 2 साल लगे हैं। तो आप 2 साल मान के चलिए, आपका बच्चा 1 साल 1.5 साल में भी रिकवर हो सकता है। डिपेंड उस पर करता है कि आपके बच्चे में ऑटिज्म के क्या क्या सिम्टम्स हैं। जैसे कुछ बच्चों को सेंसरी इशू नहीं होते हैं, कुछ बच्चे में सिर्फ स्पीच की ही प्रॉब्लम होती है, और कुछ बच्चों में बच्चे दूसरे बच्चों को मारते हैं, ऐसा बिहेवियर होता है। तो ये बिहेवियर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ बच्चे सोशल नहीं होते, कुछ सोशल तो होते ही है, कुछ बच्चे सोशल होते हैं। तो इस तरह से जितने बच्चे में सिम्टम्स हैं, जिस टाइप के सिम्टम्स हैं, डिपेंड उस पर करेगा कि कितना टाइम बच्चे को रिकवर होने में लगेगा। अब आपका एक और सवाल होगा, बच्चा स्क्रीन देखता था तो उससे उसको ऑटिज्म हो गया, तो क्या हम स्क्रीन 0 कर देंगे तो क्या उसका ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। तो देखिए आपके बच्चे ने बहुत टाइम तक स्क्रीन देखी है, आप उसकी स्क्रीन 0 कर दोगे, उसके बाद आपको बच्चे पे काम करना होगा, तभी इम्प्रूवमेंट बच्चे में दिखेगा और तभी उसका एज गैप कवर होगा। अब आप सोचो कि बस स्क्रीन 0 कर दी, अब अपने आप सीख जाएगा, तो अपने आप नहीं सीखेगा। आपको बच्चे को ट्रैक पे लाना होगा, जो अपने ट्रैक से भटक गया है उस पे लाना होगा, उसके बाद बच्चा अपने आप सीखने लगेगा। ये मान के चलो कि स्क्रीन 0 करने के 1-1.5 साल तक आपको बच्चे को सिखाना होगा सब कुछ, बोलना, बिहेवियर करना। फिर उसके बाद बच्चा अपने आप सीखने लगेगा, बोलना भी और बिहेवियर करना, उसको सब कुछ आने लगेगा। जैसे नॉर्मल बच्चे अपने आप सीखते हैं, वैसे ही बच्चा बाद में अपने आप सीखने लगेगा। देखिए डॉक्टर क्या मानते हैं, मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर वर्चुअल ऑटिज्म को नहीं मानते हैं। ज़्यादातर 100% में से 80% डॉक्टर ये नहीं मानते कि स्क्रीन देखने से ही ऑटिज्म हुआ है। वो ये मानते हैं कि बच्चे को जन्म से ही ऑटिज्म होगा और स्क्रीन उसने देख ली तो उसका ऑटिज्म और बढ़ने लगा है। तो डॉक्टर ऐसा मानते हैं। मेरी लड़की के केस में भी डॉक्टर 2 जगह हमने दिखाया, उन्होंने यही बोला कि ऑटिज्म तो पहले से ही होगा, स्क्रीन देखने से आपकी बेटी का ऑटिज्म बढ़ गया है। आप अगर थेरेपी सेंटर देखने जाएंगे तो आपको 10 में से 5 बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म वाले मिलेंगे, यानी कि आपको उनको देख के लगेगा नहीं कि इनको जन्म से ही ऑटिज्म है। वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों की एक खासियत ये होती है कि वो जो क्लासिक ऑटिज्म है, जो जन्म से ऑटिज्म है, उनके बच्चों जैसे नहीं दिखते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि इसको ऑटिज्म है, पर उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स रहते हैं। देखिए जब बच्चा स्क्रीन देखता है तो उसमें एज गैप हो जाता है। जैसे बच्चा 2 साल का था, 2 साल पे उसको आपने स्क्रीन दे दी, तो 2 साल से 3 साल तक उसने स्क्रीन देखी, तो इस बीच उसने कुछ सीखा नहीं जो उसको एनवायरनमेंट से अपने आप सीखना था। तो यानी कि 1 साल का एज गैप उसमें हो गया है। तो 1 साल के एज गैप को कवर करने के लिए आपको कम से कम 1 साल तो चाहिए। तो 1 साल आप वर्क करोगे स्क्रीन 0 करके, तो आपका बच्चा एकदम नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। आपने भी अपने घर के आसपास वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे देखे होंगे, या फिर कोई पहचान में जो स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं रहते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं और रोते हैं, परेशान करते हैं पेरेंट्स को, स्क्रीन की जिद करते हैं। तो ऐसे बच्चे आपने ज़रूर देखे होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उन बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म ही रहता है। देखिए जब से कोरोना लॉकडाउन आया है तब से ही वर्चुअल ऑटिज्म के केस ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि पहले भी बच्चे स्क्रीन देखते थे, पर वो क्या है कि स्कूल जाते थे, पार्क जाते थे, रिश्तेदारों से मिलते रहते थे, इसलिए उसको स्क्रीन का प्रभाव नहीं पड़ता था। पर कोरोना लॉकडाउन में क्या हुआ कि बच्चे ना स्कूल जा पा रहे थे, ना मार्केट जा पा रहे थे, ना रिश्तेदार के घर, ना किसी से मिलने, पड़ोसी तक से मिलने नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, स्क्रीन उनके पेरेंट्स ने दिखाई, टीवी पे, मोबाइल पे स्क्रीन उनको दिखाई, तो जिससे उनमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगे और उनको ऑटिज्म होने लगा, यानी कि वर्चुअल ऑटिज्म होने लगा। तो देखिए अब आपका ये क्वेश्चन है कि वर्चुअल ऑटिज्म असली है या फिर नकली है, क्या सच में वर्चुअल ऑटिज्म होता है। तो देखिए मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 100% श्योर हूँ मैं कि वर्चुअल ऑटिज्म होता है और वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे 100% रिकवर हो जाते हैं, भले ही टाइम लगे। मान लो 6 साल तक बच्चा रिकवर हो जाएगा अगर आप उस पर वर्क करते रहेंगे, जैसे मैंने वर्क किया है, अभी भी मैं उस पर वर्क करती हूँ।
तो धीरे धीरे करके आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये सही बात है कि वर्चुअल ऑटिज्म होता है। आई होप कि पेरेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल ऑटिज्म सच में होता है या फिर नहीं होता है। तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।